बेटा आज हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। तो यहाँ पर प्रिपरेशन पहले देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। पहला, बाय रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद एल्कोहल, एल्कोहल in presence of H2SO4। यहाँ पर ध्यान दें तो ये हो जाएगा भैया, जैसे आपने वाटर जोड़ा था सेम वही चीज, CH3CH2। यहाँ पर एल्कोहल ले रहे हैं, ये यहाँ पर H2SO4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, वैसे लिखने के लिए तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये बांध टूटेगा, मार्कोनिक ऑफ रूप से प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये H प्लस यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और O माइनस यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे CH3CHOH ये हो जाएगा। मैकेनिज्म में देखना है, मैकेनिज्म तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं मैकेनिज्म में भैया, ये पहले तो H2SO4 है, ये H2SO4 टूट जाएगा H प्लस और HSO4 माइनस में। ये एल्कीन है तो ये जो H प्लस निकला है एल्कीन पर जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा CH3CH प्लस CH3। अब यहाँ पर इस CH3CH प्लस सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन गया। ये एल्कोहल का जो ऑक्सीजन है अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो ये हो जाएगा CH3CH3 और ये O यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पर हो जाएगा H, ये प्लस हो जाएगा। अब जो हाइड्रोजन है ये, इसका जो शेल इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑक्सीजन अपनी साइड में खींच लेगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसको दूर कर दें, ये हाइड्रोजन का जो शेल इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा और अगर ऐसा करता है तो ये हो जाएगा CH3 OCH3, यहाँ पर CH3, ये मैकेनिज्म हो गया। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये अब चूंकि यहाँ पर ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है तो अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट भी आप बना सकते हो। यहाँ पर फिर वही चीज़, ये मेथिल अल्कोहल ले लिए, यहाँ पर H2SO4 आप डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हो। तो यहाँ से ये माइनस ये प्लस कर देते हैं, ये बांड टूट जाएगा तो यहाँ माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, ये H प्लस यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो अब यहाँ पर ये रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पर ध्यान दो, ये CH प्लस हो गया, ये CH3 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भैया ये 1 2 CH3 माइनस शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 CH3 माइनस शिफ्ट, तो ये CH3 यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा
अब यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे CH3 ये हो जाएगा प्लस CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पर CH3 O- अटैक करेगा या OH अटैक करेगा, बल्कि ये OH लोन पेयर अटैक करेगा, ये H+ तो यहाँ से मिलेगा। ठीक है, इसको ना ही दिखाया जाए, ये H+ यहाँ से अटैक करेगा, ये वाला अभी थोड़ी देर पहले बताया भी गया था। तो अब यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH3 यहाँ पर OCH3 H+, यहाँ ये जो H+ है निकल जाएगा, बाद में आपको बताया भी गया है। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर CH2 लिया जाए, मेथिल अल्कोहल लिया जाए, यहाँ पर H2SO4, फिर यहाँ पर H+ निकल जाएगा, ये H+ यहाँ पे जुड़ेगा, ये प्लस होगा, सॉरी ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो ये H+ आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब अगर ऐसा होता है तो ये CH+, ये हो जाएगा CH3, यहाँ पर एक H होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये H यहाँ पर अपना दे देगा इसको, यहाँ पर, तो 1 2 H- शिफ्ट बोलेंगे। इसके बाद ऐसा होने पर यहाँ पर CH ये प्लस हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। यहाँ पर मेथिल एल्कोहल अटैक करेगा, ये लोन पेयर यहाँ पर, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, ये प्लस। अब ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा अरे सॉरी यहाँ पर OCH3, यहाँ पर CH2CH3, ये प्रोडक्ट बन गया। दूसरा हो जाएगा बाय रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद एल्कोहल, यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक एसिटेट, मर्क्यूरिक एसिटेट, ये चीज जाएगा, फॉलोड बाय NaBH4, मर्क्यूरिक एसिटेट और NaBH4 यहाँ पर। यहाँ पर नो रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, नो रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, ये CH3
जैसे आपने वाटर जोड़ा था, सेम वही सारी प्रक्रिया है, बस वाटर की जगह पर एल्कोहल ले लिया गया है भैया। यहाँ पर मर्क्यूरिक एसिटेट हम लोगों ने लिया है, ये देखें, और ये एक स्टेप में, और दूसरे स्टेप में यहाँ पर NaBH4 लिया गया है ये। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इस बांड को तोड़ेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, और ये यहाँ पे ट्रांस मैनर में विदाउट रीअरेंजमेंट, यहाँ पर ध्यान दें, ट्रांस मैनर में विदाउट रीअरेंजमेंट, ये यहाँ पर OCH3 और यहाँ पर CH2, ये H हो जाएगा, ये हो गया भैया। यहाँ पर ध्यान दो, अभी अभी बनाया गया था, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 ले रहे हैं, यहाँ पर भी वही मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ मेथिल एल्कोहल। अच्छा, जरूरी नहीं कि मेथिल एल्कोहल लें, जो भी एल्कोहल लेंगे वही जुड़ेगा, और यहाँ पर NaBH4। अब यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये बॉन्ड टूटेगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर अगर आपको प्रोडक्ट लिखना है तो ये हो जाएगा CH, यहाँ पर OCH3, और यहाँ पर हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा भैया। चलो आगे हम लोग लिखेंगे। अब सेकंड, ये हो गया। थर्ड, by reaction of RX with dry Ag2O पढ़ाया जा चुका है। यहाँ पर ड्राई Ag2O लेंगे तो यहाँ पर RX 2 मोल ले रहे हैं, Ag2O ड्राई, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर X और ये Ag2O, यहाँ पर ये हो जाएगा ROR 2AgX, ईथर हो जाएगा। और अगर मॉइस्ट नोट करके, अगर मॉइस्ट ले लिए तो एल्कोहल बन जाएगा, जो आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, दोनों पढ़ाया जा चुका है। Ag2O मॉइस्ट, ये हमें लगता है तीसरी बार लिख रहे होंगे, तो यहाँ पर 2AgOH हो जाएगा, और यहाँ से भैया ये X, ये Ag निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2ROH, 2ROH प्लस 2AgX का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। बाय रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विद सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड, एल्किल हैलाइड और सोडियम और पोटेशियम, एल्किल हैलाइड और सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के रिएक्शन से, यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर कई कंडीशन है, ध्यान दो कंडीशन। पहले तो यहाँ पर ध्यान दें, ये RX ले रहे हैं, RONA ले रहे हैं, यहाँ पर SN2 रिएक्शन होगा,
और E2 रिएक्शन होगा। अगर SN2 होता है तो ये ईथर बनेगा, और ये E2 होता है तो ये एल्कीन बनेगा। अगर ईथर बनता है तो रिएक्शन को विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। कंडीशन क्या होगी विलियमसन सिंथेसिस की? यहाँ पर केस वन यहाँ पर RX प्राइमरी RONA प्राइमरी SN2 यहाँ पर ईथर, और रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस होगी ही। यहाँ पर ध्यान दें, CH3 यहाँ पर आपने लिखा है CH2 ये X, NaO C2H5 यहाँ पर ये X, और यहाँ से Na, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा भैया CH3 CH2O C2H5 केस 2। R1 सेकेंडरी RONA प्राइमरी SN2 और E2, ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा। यहाँ पर ध्यान दें, CH3 यहाँ पर X CH3 NaO C2H5, ये ध्यान दो, ये अल्फा कार्बन ये बीटा, तो यहाँ से X निकल जाएगा और यहाँ से H निकल जाएगा, तो ये रिएक्शन हो जाएगा E2। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से X निकल जाए, ये X ये निकल जाए और यहाँ से Na निकल जाए, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH, ये CH3 नीचे आ जाएगा, O C2H5, ये है SN2। E2 प्रोडक्ट मेजर होगा, मतलब एलिमिनेशन मेजर होगा, सब्स्टिट्यूशन माइनर होगा। यहाँ पर भैया यहाँ पर ध्यान दो, केस 3 RX प्राइमरी RX टर्सरी RONA प्राइमरी रिएक्शन E2 रिएक्शन, और यहाँ पर ध्यान दें, ये X NaO C2H5, अब यहाँ पर ये अल्फा से X निकल जाएगा और बीटा से H निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ये HX। केस 4 यहाँ पर ध्यान दो, फोर्थ केस क्या है? इफ RX प्राइमरी RONA टर्सरी,
यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ से ये X निकल जाएगा और यहाँ से Na निकल जाएगा। तो यहाँ पर CH3 CH2O CH3 CH3, ये ध्यान दो, एल्किल ग्रुप का टर्सरी एल्किल ग्रुप हमेशा एल्काक साइड से आएगा, ध्यान रखिएगा, ये चीज हो जाएगा। केस 5, यहाँ पर RX एरोमेटिक, ये R, यहाँ पर R X ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन, RONA, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, नो रिएक्शन। ये ध्यान दो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे हैलोजन है और एरोमेटिक भी है। यहाँ पर NaO कुछ भी लिख लो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, नो रिएक्शन। यहाँ पर लेकिन होगा, ये हो जाएगा। केस 5, केस 6 है, ये अभी यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे हैलोजन है, यहाँ पर NaO C2H5, नो रिएक्शन हो जाएगा। तो हैलोजन डबल बॉन्डेड कार्बन पे नहीं होना चाहिए। केस 6, यहाँ पर RX प्राइमरी, R सेकेंडरी, R टर्सरी, RONA एरोमेटिक, SN2, यहाँ पर NaO ये चीज, तो यहाँ पर हो जाएगा X, यहाँ पर हो जाएगा Na, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये हो जाएगा। तो एरोमेटिक ईथर अगर बनाना है तो जो फेनिल ग्रुप है, मतलब एरोमेटिक पार्ट है, वो एल्कोक्स साइड में होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा भैया। क्वेश्चन,
यहाँ पर Na ले लिए। अब ये होगा क्या भैया, ये ध्यान दो, ये सोडियम है तो ये H यहाँ से रेड कर जाएगा, तो ये Br, ये CH2 होल थ्राइस ONA आ जाएगा। अब ये ध्यान दो, एक में ही मतलब इसी कंपाउंड में ये हैलाइड भी है और इसी में Na भी है, तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये Na यहाँ से Br निकल जाएगा और यहाँ से Na निकल जाएगा, तो ये यहाँ पर 3 CH2 एक 4 CH2 हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 CH2, ये 2 CH2, 3 CH2, ये 4 CH2 और इसके बीच में एक ही आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन 2, ये Br है, CH3, CH2, CH2, OH है, Na है, तो अब यहाँ पर क्या करेगा ये ध्यान दें, काम तो वही होगा, ये टर्सरी है, 3 CH2 ONA, ये हो गया भैया। अब ये ध्यान दो, टर्सरी है तो ये एलिमिनेट करता है, तो मतलब ये ध्यान दो, ये अल्फा कार्बन हो जाएगा और ये बीटा पे CH3 है और ये बीटा पे CH2 है, तो इसको ऐसे लिखें, ये CH3 यहाँ पे कर दे रहे हैं, ये Br यहाँ पे इसको CH3 ऐसे लिख रहे हैं, CH2 ये O हो जाएगा, ये O और ये Na, ये प्लस ये माइनस। यहाँ पर ध्यान दें, इस यहाँ से H ये क्या करेगा, ये Br निकल जाएगा, तो ये घूम के यहाँ से आएगा, ये H है, इसको CH ही माने, तो ये जो O माइनस है अपना इलेक्ट्रॉन इस H को दे देगा, ऐसे H अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और Br यहाँ से निकल जाएगा ऐसे। ध्यान दो क्या बनेगा, क्या, तो यहाँ पर CH3 था, CH3 यहाँ पर था, यहाँ पर डबल बॉन्ड ये CH हो गया, ये देखो ये डबल बॉन्ड CH हो गया और ये H इसके साथ चला गया। अब यहाँ पर एक CH2, ये एक और CH2, ये एक OH बचा रह गया, तो इसको भैया जानते रहिए। तो ये विलियमसन सिंथेसिस था, आपको पढ़ा दिया गया। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो यहाँ पर ध्यान दें, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की बात अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर जो एजेंट होंगे हमारे, एजेंट जो होंगे यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4, Al2O3 हीट, यहाँ पर हीट, H3PO4 हीट, ये सब मिलेंगे। यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल,
इन प्रेजेंस ऑफ, लिखा गया था पिछले चैप्टर में, कंसंट्रेट H2SO4 100 डिग्री सेल्सियस 160 और H3PO4 220 डिग्री सेल्सियस और Al2O3 3 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट इनटू एल्कीन। ये E1 E2 while at lower temperature convert into ether, SN2। secondary alcohol, if heated in presence of above agent, convert into alkene, if not heated then into ether। वैसे मोस्टली एल्कीन ही बनाते हैं। टर्सरी ऑलवेज गिव एल्कीन, ये हो जाएगा। यहाँ पर भैया ये सब आप पहले लिखे भी थे, C3CH2OH। यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 160 डिग्री सेल्सियस और H3PO4 220 डिग्री सेल्सियस और Al2O3 350 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर अल्फा से OH और बीटा से H निकल जाएगा, तो ये CH2 ये वाटर बन जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, वही अगर यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पर सेम एजेंट, यहाँ पर 140 H3PO 200 डिग्री सेल्सियस और Al2O3 300 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, तो यहाँ पर CH3 CH2O CH2 हो जाएगा। यहाँ पर मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म तो यहाँ पर ध्यान दें, H2SO4 ये H प्लस HSO4 माइनस हो जाएगा, CH3 CH2OH यहाँ पर H प्लस, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये प्लस।
ये अब ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव एटम है और वैसे भी प्लस चार्ज आ गया तो नेगेटिविटी और बढ़ जाएगी, ऋणात्मकता और बढ़ जाएगी, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3। यहाँ पर नोट करके भैया, नोट करके क्या लिखना है हम लोगों को, इफ मिक्सचर ऑफ two primary alcohol is take two different primary alcohol, two different primary alcohol is taken, then three product is obtained। यहाँ पर भैया ये HOC2H5 कंसंट्रेट H2SO4 140 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये हो सकता है कि दो मेथिल एल्कोहल आपस में अटैक करें तो ये CH3OH3 बन जाए, दो एथिल एल्कोहल आपस में अटैक करें तो ये बन जाए, एथिल और मेथिल एल्कोहल अटैक किए तो ये बन जाए, ये पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर इफ वन alcohol is tertiary and other is primary, then one product is obtained। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, यहाँ पर ध्यान दो, अगर एक टर्सरी है और एक प्राइमरी है तो जो टर्सरी होगा वो हमेशा सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करेगा। ध्यान दो, टर्सरी है तो टर्सरी से हमेशा OH निकलेगा, ये फिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब टर्सरी से OH निकलेगा तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर OH ऐसे निकाल दिया जाए, ये OH निकाल रहे हैं यहाँ से, ये माइनस और ये प्लस हो गया तो ये टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा। टर्सरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा और यहाँ से अब H+ ये निकल गया। अब ये ध्यान देना, ये अगर यहाँ से OH हटा देते तो C2H5 प्राइमरी होता, तो प्राइमरी की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, तो यहाँ से ऐसे निकल जाएगा भैया। तो यहाँ पर क्या बन गया बेटा, यहाँ पे बन गया CH3। अगर आपसे कहा जाए कि जब दोनों प्राइमरी होते हैं तो 3 प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन एक प्राइमरी और दूसरा टर्सरी होता है तो एक ही प्रोडक्ट बनता है, तो आप कहेंगे उस समय केवल टर्सरी सबस्ट्रेट की तरह ऐड करता है, उस समय केवल टर्सरी किस तरह से ऐड करता है, सबस्ट्रेट की तरह ऐड करता है, और प्राइमरी रिएजेंट की तरह ऐड करता है। जबकि दोनों प्राइमरी होने पर दोनों में से कोई भी सबस्ट्रेट हो सकता है, मतलब सबस्ट्रेट भी हो सकता है और रिएजेंट भी हो सकता है। इस चीज को आप लोग जानते रहेंगे भैया। तो ये हो गया ईथर प्रिपरेशन। अच्छा, फ्रॉम इपॉक्साइड, हम लोग इपॉक्साइड से बना सकते हैं, फ्रॉम इपॉक्साइड। फ्रॉम इपॉक्साइड, यहाँ पर ध्यान दो, एक चीज यहाँ पर हम लोग बताना चाहें, आपसे चर्चा करेंगे
पहले इपॉक्साइड बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पर ध्यान दो, एल्कीन, ये एल्कीन है, एल्कीन लेंगे, यहाँ पर Ag2O लेते हैं, R पर एसिड लेते हैं, पर एसिड, पर एसिड का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें ट्रिपल O हो, मतलब RC OH, तो ये बन जाएगा इपॉक्साइड, भैया बन जाएगा इपॉक्साइड। यहाँ पर ध्यान दें, ये एक काफी इम्पोर्टेंट पर एसिड जो है, ये हो जाएगा यहाँ पर ये बेंजोइक एसिड, पर बेंजोइक एसिड, और ये Cl, तो इसको कहेंगे मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, शार्ट में MCPBA बोलेंगे, MCPBA, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पर ध्यान दें बेटा, तो यहाँ पर देखा जाए क्या होगा, अब हम लोग यहाँ पे अगर चर्चा करें तो ये हो जाएगा एल्कीन, ये यहाँ पर में से कोई भी ले लो, पर एसिड ले लेते हैं, तो ये जो कंपाउंड होता है, ये पराक्साइड होने के कारण यहाँ पर नाइसेंट ऑक्सीजन निकल जाता है, मतलब ये अनस्टेबल होता है, और यहाँ पर इसको तोड़कर ये इपॉक्साइड बना देगा, ये देखो इपॉक्साइड बन गया। अब ये जो इपॉक्साइड है, ये ध्यान देना है कि हम लोग ईथर बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ईथर बनेगा कैसे, अब ईथर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये इपॉक्साइड ले रहे हैं, अरे सॉरी, यहाँ पर देखा जाए, ये CH यहाँ पर 2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एल्कोहल ले लो, ये एल्कोहल ले लो, ये एल्कोहल में क्या होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो ये अच्छा ध्यान देना, ये एल्कोहल आप न्यूट्रल मीडियम में लेंगे या बेसिक मीडियम में लेंगे, या ऐसा कह लो, हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ऐसे कह लो, ये यहाँ पर इपॉक्साइड ले रहे हैं, सॉरी एल्कोक्साइड, टू CH3O- ले रहे हैं, और CH3O- जो है, ये बेसिक नेचर का होगा, जो माइनस होते हैं बेसिक नेचर होते हैं। अब ये देखो इपॉक्साइड अनसिमेट्रिकल है, मतलब एक साइड में CH3 है और एक साइड में कुछ नहीं है, तो ये जो बेसिक मीडियम है, इसमें लेस हिंड्रेड कार्बन पे अटैक होगा, और यहाँ पे अटैक हुआ, तो अब अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा CH3, ये CH, ये हो जाएगा O-, और यहाँ पर CH2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, OCH3 हो गया। अब यहाँ पर जो एल्कोहल था CH3OH था, इससे ये माइनस अपना इसको देकर H इससे ले लेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पर OH, ये CH2O CH3। यहाँ पर हम आपको नोट करके बताना चाहेंगे, नोट करके,
in basic medium nucleophile always attack at less hindered carbon, while in acidic medium nucleophile always attack at more hindered carbon. मोर हिंडर मतलब बेसिक क्षारीय माध्यम में न्यूक्लियोफाइल हमेशा उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर ब्रांच कम होगी, और अम्लीय माध्यम में वहां पे अटैक करेगा जहां पर ब्रांच ज्यादा होगी। हिंड्रेंस मतलब और ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं सी एच डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर CH3O CH3OH। अब ये ध्यान दो, ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस है मतलब बेसिक मीडियम माना जाएगा, माइनस अगर है तो बेसिक मीडियम माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, CH3CH, तो यहाँ पर OH हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर हम लोग CH3OH और ये H प्लस लिए हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो फिर ध्यान दो, अब एक साथ तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि एक साथ लिखने पर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कायदे से। तो यहाँ पे बेटर होगा इसको ऐसे दिखाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हम लोग देखें रिएजेंट आपका सब मतलब ये इपॉक्साइड आपका वही है, ये यहाँ पर हम लोग लिए, यहाँ पर H प्लस लिए की प्रेजेंस में मेथिल अल्कोहल ले रहे हैं। अब यहाँ पर ये रिएक्शन जो है ये SN2 है, ये भी ध्यान रखिएगा, SN2। और यहाँ पर ध्यान दो बेटा, अब ये बांध टूटेगा, जब ये बांध टूटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये बांध हम तोड़ दे रहे हैं, ये तोड़ दिए तो यहाँ पर प्लस आएगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर ध्यान दें CH3CH, ये प्लस हो गया, ये CH2O माइनस हो गया। अब माइनस बल्कि क्या हो गया, ये H हो गया। ये H हो गया। अब यहाँ पर ये मेथिल अल्कोहल आपका अटैक करेगा, ये तो ये हो जाएगा CH3CH, यहाँ पर OCH3 और ये CH2OH हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर सीधे अटैक करा दिया जाए HCl का, ध्यान दो यहाँ पर ये यहाँ पर HBr का अटैक करा दें तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये बांड टूटेगा, ये हो जाएगा CH3CH, CH3 यहाँ पर Br आ जाएगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल Br माइनस है जो ज़्यादा हिंडर्ड कार्बन पे अटैक करेगा, और यहाँ पर हो जाएगा OH।
ये CH3, ये O यहाँ पर है। यहाँ पर ग्रिग्नार रिएजेंट ले लिया जाए। ग्रिग्नार रिएजेंट का मतलब होता है, ये ध्यान दो बेटा, ये ग्रिग्नार रिएजेंट जो है निगेटिव होगा, तो ये यहाँ पर बाद में वाटर ले लेंगे। तो निगेटिव होने का मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पर HBr ले लें। अब ये ध्यान दो, ये HBr लेंगे तो ये जो Br है यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेंगे, तो ये CH2 है और ये CH है। यहाँ पर ये Br2 HBr लेने पर ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला, और RMgX लेने पर ये बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर RMgX लिखेंगे, यहाँ पर R लिख दे रहे हैं, यहाँ पर OH लिख दे रहे हैं, और ये HBr लेंगे, यहाँ पर Br लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर CH3 लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा। तो ये था प्रिपरेशन मेथड। आज की बात हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे की बात हम लोग नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे प्रॉपर्टी पे। ठीक बेटा।